हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट तृतीय का पेपर प्रसार शिक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपना टॉपिक संचार को आगे बढ़ा रही हूँ। संचार में हमने पिछली कक्षाओं में संचार के माध्यमों की हम चर्चा कर रहे थे, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और संचार के माध्यमों की विशेषताओं को हमने जाना। क्या क्या संचार के माध्यम होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, किस माध्यम को कब इस्तेमाल करना होता है, इस बारे में हमने चर्चा करी। अब हम जानेंगे कि संचार माध्यम में क्या समस्याएं आ जाती हैं। नए विचारों या उपकरणों को अपनाने में श्रोता के समक्ष कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको हम एक नॉइज़ इन कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉइज़ का मतलब यहाँ पे मात्र शोर शराबे से नहीं है, जो बाधाएं हैं कम्युनिकेशन में उनको भी नॉइज़ कहा जाता है। अब क्या कारण होते हैं नॉइज़ के, या कम्युनिकेशन में या संचार माध्यमों में क्या समस्याएं आते हैं, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। तो पहली हम देखते हैं कि समस्या है कि संदेश का असफल हो जाना। संदेश के असफल होने से ये मतलब है कि हमने मान लीजिए एक संदेश देने के लिए एक मीटिंग करी, एक समूह को बुलाया और मीटिंग करी, और क्योंकि वह एक माध्यम शायद केवल एक मीटिंग शायद इतना प्रभावशाली माध्यम नहीं है, तो लोगों का मीटिंग में समय पर नहीं पहुंच पाना, या लोगों का उस सभा को बीच में ही छोड़ के चले जाना। कई बार लोग कह देते हैं हम आएंगे, पर हम वो नहीं आते हैं। तो क्योंकि एक अकेला माध्यम कई बार इतना प्रभावशाली नहीं होता है, इसीलिए पिछली कक्षाओं में हमने ये वाली बात करी कि प्रदर्शनी के बाद एक व्याख्यान केवल व्याख्यान के लिए आप लोगों को बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। एक कठपुतली का खेल या कुछ प्रदर्शनी और फिर व्याख्यान करें, या पहले कुछ एक फिल्म शो करें फिर मीटिंग करें, तो इस तरीके से करें तो हमको तो संदेश असफल नहीं होगा, वरना संदेश का असफल होने के चांसेस रहते हैं। कई बार रेडियो पर कोई संदेश से हम कोई देना चाहते हैं, हम कम्युनिटी को इकट्ठा कर देते हैं कि रेडियो पे आपको ये सुनाएंगे, लेकिन रेडियो सही समय पर ऑन ना हो पाए, या उस जगह पर अच्छा सिग्नल ना आ रहा हो, या बहुत सारे लोग रेडियो का प्रयोग ही उनकी पहुंच ही ना हो रेडियो तक, तो भी संदेश असफल हो जाता है। सेम विद टेलीविज़न, टीवी। रेडियो में तो चलिए ट्रांजिस्टर होता है तो बैटरी से भी सुन सकते हैं, लेकिन टीवी के लिए बिजली की आवश्यकता है। टीवी तक लोगों की पहुंच, बिजली तक लोगों की पहुंच, ये कारण हो जाता है। और लिखित और पत्रित सामग्री में कम्युनिकेशन फेल होने का चांसेस तब बहुत हो जाता है अगर हमने हमारी जो क्राउड है, हमारे जो लोग हैं, उनमें अगर साक्षर नहीं है, वो उनमें अक्षर ज्ञान नहीं है, तो लिखित सामग्री से किया जाने वाला संचार असफल हो जाता है। दूसरी बात है संचारक द्वारा कुशलता से माध्यमों का उपयोग करने में असफल होना। देखिए, ये बात हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। संचारक के गुणों को हमने बहुत डिटेल में किया है कि यदि संचारक ने अपनी बात ठीक तरह से श्रोताओं के सामने नहीं रखी, यदि उसका भाषण या उसके कहने का तरीका प्रभावशाली नहीं था, वह वाक्पटु नहीं था, या फिर उसने पहले लोगों का विश्वास हासिल नहीं करा और सीधा जा कर के कोई भाषण या कोई खेल का नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जितने भी हमने संचारक के गुण कहे थे उनमें अगर वो ध्यान नहीं देता है, नीरस भाषा का प्रयोग कर रहा है, श्रोताओं को बैठाने का जो स्थल है वह आरामदायक नहीं है, कोई नवीन तकनीक की जानकारी हो तो उसको ढंग से बता नहीं पा रहा है, तो संचारक की कुशलता पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि संचार सफल होगा कि नहीं। तीसरी बात हम करते हैं उद्देश्यों की पूर्ति से संचारक द्वारा जिन माध्यमों का चयन किया गया है वह उद्देश्यों की पूर्ति से असफल हो। जैसे आप मान लीजिए आपने लोगों को बुलाया, आपने महिलाओं को बुलाया कि आप गृह उद्योग लगाइए और गृह उद्योग या कुटीर उद्योग करें, और उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आप उनको कोई नई कौशल सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन नया कौशल सिखाने के लिए, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
प्रदर्शन का मेथड, जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, वो सबसे बढ़िया मेथड होता है। अब आपने मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन करने की तो तैयारी करी नहीं है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनको एक कोई छोटी सी फिल्म दिखा दी या भाषण के ज़रिए उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये काम ऐसे कर सकते हैं, तो कभी भी आप विश्वास नहीं जीत पाएंगे और वो कम्युनिकेशन का आपका उस दिन सारा फेल होगा। क्योंकि टीवी में तो लोग अपने आप को उससे जोड़ नहीं पाते कि ठीक है ये कहीं किसी देश की, किसी शहर की, किसी गांव की महिलाओं ने कर लिया होगा, हम तो नहीं कर सकते। तो हम जो हमारा उद्देश्य है उसके हिसाब से जब तक हम चैनल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, माध्यम ठीक चुनाव नहीं करेंगे, तो हमारा संचार फेल हो सकता है। चौथी बात होती है श्रोता के समझ से परे होना। ये बात हमने पहले करी थी कि हमको सबसे पहले जो हमारे श्रोता हैं, हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ग्रुप है, उनका एंट्री बिहेवियर देखना है। एंट्री बिहेवियर से मतलब है वो कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं कैसी हैं, उनकी सोच कैसी है ना, उनका आर्थिक स्तर क्या है। आप उनको बुलाएंगे और कहेंगे कि आप सब लोग अपने घर में कुटीर उद्योग लगा लीजिए, उसके लिए एक मशीन का, एक छोटी सी एक मशीन आएगी, ये आएगी, वो आएगी। अरे अगर उनके यहाँ बिजली का कनेक्शन ही नहीं है या वो उसमें नहीं है कि कमर्शियल बिजली का बिल दे पाएँ या नॉर्मल बिजली का भी, तो वहाँ वो आपका फेल हो जाएगा। तो श्रोताओं को समझना, उनकी ज्ञान, बुद्धि, कौशल, क्या मनोवृत्ति है, क्या आर्थिक स्तर है, वो समझे बिना यदि हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो भी असफलता या समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर बात करते हैं भौतिक बाधाओं की। कई बार क्या होता है कि हमने एक कार्यक्रम का आयोजन कर लिया, एक जगह, समय और एक जगह तय कर ली, किंतु वहाँ के पास में ही कोई शादी ब्याह चल रहा है, बहुत तेज़ लाउड स्पीकर चल रहा है, या बगल में कोई स्कूल है, स्कूल का शोर आ रहा है, या कोई और बाधा आ रही है। तो इस तरीके से बाधा, या बहुत तेज़ सूर्य का प्रकाश है, लोग बैठ नहीं पा रहे, रोशनी की कमी है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, तो इस तरीके की भौतिक जो बाधाएं हैं ये भी हमारे प्रोग्राम को असफल बनाती हैं, समस्या उत्पन्न करती हैं। छठी बात करते हैं श्रोता द्वारा ध्यानपूर्वक ना सुनने अथवा देखने पर। तो कई बार श्रोता, क्योंकि अगेन ये संचारक के गुणों में जो गुण हैं उनमें से कोई ना कोई गुण की कमी, या संचारक ने किसी ध्यान देने योग्य बातें जो हमने की थी वो कोई ना कोई कहीं छोड़ दी है, जिसकी वजह से लोगों को उसके प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं है, वो सुनना नहीं चाहते, ये है। उसके बाद हम बात करते हैं एक साथ कई माध्यमों का उचित ढंग से प्रयोग करने में असफल होना। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, जैसे अभी हमने कहा, ये हम खुद ही कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड हमेशा सबसे ज़्यादा सफल रहता है जब कोई कम्युनिकेशन हमें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी में व्यावहारिक परिवर्तन करवाना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस में परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे चरण होते हैं। उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, फिर उनको उसमें रुचि पैदा करना, फिर उनको करके देखने का मौका देना और फिर उसको अडॉप्ट करवाना। तो इन सब चरणों पे अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल होता है। तो इन कम्युनिकेशन चैनल्स में इसके लिए हमें हर स्टेप पे अलग अलग चैनल यूज़ करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड में यदि हमने ध्यान नहीं दिया, केयरफुली उनको सेलेक्ट नहीं किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जिन संदेशों को श्रोता तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो ये चीज़ें, पैम्फलेट बांट रहे हैं लेकिन वो नहीं पहुंचे, पैम्फलेट पहले बट गए, उसकी जानकारी बाद में दी, इस तरह से चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। और आठवां जो है कि एक ही क्रम में अनेक माध्यमों के प्रयोग करने पर, कई बार क्या होता है कि एक ही समय में एक ही साथ अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो भी श्रोता समझ नहीं पाते और एक कोलाहल की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे आप माइक से बता रहे हैं, उसी समय कोई दूसरा एकदम से चार्ट दिखाने लग जाए, चार्ट अभी कोई समझा भी नहीं पाया है, इतनी देर में पैम्फलेट बांटना शुरू कर दिया, पैम्फलेट बांट के वो समझ ही नहीं पाए पूरी बात, तो कोई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे हम एक ही संदेश बता रहे हैं लेकिन एक संग बहुत सारे माध्यम यूज़ कर लिए, तो वो ओवरलैप हो जाएगा और कोई भी एक चीज़ को श्रोता पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा
और वो दूसरी चीज़ सामने आ जाएगी। तो ये जो कारण हैं, ये कुछ रीजंस हैं जिससे संचार में समस्या उत्पन्न हो जाती है और संचार में फेलियर हो जाता है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि संदेश विशिष्ट उद्देश्य हो, संदेश का माध्यम चाहे कोई भी हो, संदेश का उद्देश्य एकदम विशिष्ट होना चाहिए। सभी तत्वों के स्वभाव व प्रवृत्ति को ध्यान में रख के संचार माध्यम का उपयोग करना चाहिए। श्रोताओं के बैकग्राउंड को ध्यान में रखना चाहिए संचार माध्यमों के उपयोग से पहले। संचार माध्यम जो है वो थोड़ा सस्ता भी होना चाहिए और इजीली उपलब्ध हो जाना चाहिए जहाँ हम करना चाह रहे हैं। संदेश देते समय यदि एक से अधिक संचार माध्यमों की आवश्यकता है तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्किलफुली हमें करना चाहिए, बहुत प्रभावशाली तरीके से एक के बाद एक, जिससे मस्तिष्क में वो व्यक्ति उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर सके। श्रोताओं का शैक्षणिक स्तर, ज्ञान, रुचि, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कारण, इन्हीं को ध्यान में रख करके संचार हमारा सफल हो सकता है। थैंक यू।